गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के अंदर डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। इससे पहले एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ कॉमर्स जो है हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डिफरेंस रहेगा एम्स और ऑब्जेक्टिव के बीच में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स वो भी एक अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर किसी ने नहीं देखे तो वो पहले देख लेना। एम्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो डिफरेंस करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है टीचिंग ऑफ कॉमर्स का। 4 मार्क्स के लिए हम लोग करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बता दूं कि एम्स क्या होते हैं। एम्स जो है दैट आर द रिजल्ट्स ऑफ आवर प्लान, आवर एक्शंस, कि जो कुछ भी हमारा रिजल्ट रहेगा कि व्हाट डू यू वांट टू बी अचीव इन अ लाइफ। ठीक है, जैसे अब आप लोग एक बीएड कर रहे हो तो आपका एम क्या होगा कि टू बिकम अ टीचर। ठीक है, तो उस एम को अचीव करने के लिए आप जितने स्टेप्स उठाओगे, जैसे आप अब बीएड कर रहे हो तो वो हो गया, अब आप बीएड कर रहे हो तो वो क्या है आपका एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि आप अपने एम तक जाने के लिए कितने स्टेप्स को अचीव करते रहोगे। जितने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव अचीव होते रहेंगे आप अपना एम के पास जाते रहोगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एम्स और ऑब्जेक्टिव। हेडिंग्स लिखी हैं जस्ट ये, इसके बाद आप डिटेल में भी आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास स्कोप। स्कोप क्या होगा कि जो एम है वो बहुत ज़्यादा बिग होते हैं, बड़े होते हैं, तो इसका स्कोप क्या है, वाइडर है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का स्कोप क्या रहता है, नैरो। देखो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को गेन करके हम क्या कर लेते हैं, हम अपना एम अच्छी एम के पास जाते हैं और एम अचीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं अभी बता रही थी कि जैसे आप लोग टीचर बनोगे वो आपका एम है, दैट्स वाई यू आर टेकिंग एडमिशन इन द बीएड कोर्स। ठीक है, तो बीएड करना एक ऑब्जेक्टिव है ताकि आप अपना एम पा सको। इसके बाद फिर आपके जो टैट्स होंगे, एच टैट है, सी टैट है, सेवरल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आर देयर। तो आप जब उनको अचीव कर लोगे, उनको क्वालिफाई कर लोगे तो मीन्स कि एक ऑब्जेक्टिव और आपको मिल गया। ठीक है, फिर वैकेंसी आएगी, आप अपना फॉर्म फिल करोगे, स्क्रूटनी होगी, लिस्ट में नाम होगा, तो आप अपने एम के पास जाते रहोगे और फाइनली आप अपना एम जो है अचीव कर लोगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि एम्स अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है और ऑब्जेक्टिव अचीव करना इजी रहता है। ऑब्जेक्टिव को हम एक स्टेयर कह सकते हैं कि एक पड़ाव पार कर लिया, एक ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिया, तो ताकि हम अपने एम तक पहुंच पाएँ। ठीक है, नाउ एम्स इनका नेचर क्या होगा, एम्स आर आइडल इन नेचर, दे आर डिफ़िकल्ट टू अचीव कम्प्लीटली एट वंस। एक टाइम में एम को अचीव करना थोड़ा मुश्किल है, धीरे धीरे हम उसके टूवर्ड्स बढ़ते हैं और हम उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। बट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट आइडल इन नेचर, दे आर बिहेवियर एंड दे कैन अचीव्ड ईजीली। बीएड अब हम लोग कर लेंगे तो बीएड एक ऑब्जेक्टिव हो गया। एम हमारा अगर टीचर बनना है तो हम ऑब्जेक्टिव गेन करना थोड़ा सा इजी है एज कंपेयर टू एम्स। एम्स आर द अल्टीमेट गोल्स, द डेस्टिनेशन एंड द टारगेट। लास्ट स्टेप हम इसको कह सकते हैं, लास्ट स्टेयर हम इसको कह सकते हैं कि हमने अपना जो है एम जो है अचीव कर लिया। अल्टीमेटली गोल्स ही होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर इमीडिएट, दीज आर नॉट अल्टीमेट गोल्स, दे आर द way to achieve our goals. An aim is a normal statement and objective is a determined statement. Much time is needed to achieve aim, as you know कि aims are difficult to achieve, so they take lots of time, many time they can take, or less time is needed to achieve objectives.
The whole school environment, society and nation are responsible to attain the aim. There are lots of factors who are responsible for achieving the aim, and objectives are the small steps to achieve the aim. Hence the responsibility lies with the teacher and their content. Got it? Aims don't provide clear educational instructions to the learner. Aims डायरेक्टली जो है लर्नर को कोई भी इंस्ट्रक्शंस या एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे. एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस कौन प्रोवाइड करेगा? वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमें प्रोवाइड करेंगे. तो ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू द लर्नर, बट एम्स आर नॉट प्रोवाइडिंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू द लर्नर. ओके. Then aims don't help in determining the teaching strategy. Aims also don't, because they are not concerned with the teacher and their content, so they don't provide any teaching strategies. But objectives are small and they are very near to teacher and teaching contents, teaching material. So they provide the fixed instructions to the learner. These are given by the teacher. होप कि एम्स और ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको समझ में आ गया होगा. मैं एक बार इसको और डिस्कस कर लेती हूँ. सबसे पहले आप देखो स्कोप. किसका स्कोप वाइडर है, एम का या ऑब्जेक्टिव का? यस, एम का स्कोप वाइडर है और जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है इसका स्कोप नैरो है, छोटे हैं वो. ठीक है, लेकिन एम जो है वो मच वाइडर देन ऑब्जेक्टिव्स. Aims are ideal in nature. They are difficult to achieve completely. अभी मैंने बताया कि एकदम से पूरा आप एक स्टेप में आप टीचर नहीं बन सकते. टीचर बनने के लिए अगर आपका एम टीचर बनना है लाइफ में, और ये एम आपने बचपन में देखा होगा, तो आपको फर्स्टली तो उस एज तक पहुंचना पड़ेगा कि जब आप एलिजिबल हो जाओ. फिर आपको आपकी जो कंपलसरी डिग्रीज़ हैं वो लेनी होंगी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होगी, फिर आपको बीएड की डिग्री करनी होगी, फिर अगर आप हरियाणा से लिंक्ड हैं तो आपको एचटेट करने होंगे, फिर आपको वेट करना होगा कि कब वैकेंसी आएगी, फिर उस वैकेंसी के अंदर आपको फिर स्क्रूटनी होगी, फिर स्क्रीनिंग होगी और फाइनल फिर लिस्ट में आपका नाम होगा. तो एम तो है बहुत लॉन्ग प्रोसेस, तो इसके लिए बहुत सारा टाइम जो है वो लगता है. एम्स आर द अल्टीमेट गोल, और ऑब्जेक्टिव जो है वो इमीडिएट है, इंटरमीडिएट है, कि एम्स तक पहुंचने के लिए ऑब्जेक्टिव हमारी हेल्प करेंगे. ठीक है. मच टाइम इज नीडेड टू अचीव एम और लेस टाइम इज नीडेड टू अचीव आर ऑब्जेक्टिव्स. द होल स्कूल एनवायरनमेंट, सोसाइटी, नेशन आर रिस्पॉन्सिबल टू अटेन द एम. और यहाँ पर सिर्फ टीचर और टीचिंग कंटेंट है, टीचिंग मटेरियल है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स. देन एम डोंट प्रोवाइड एनी टीचिंग स्ट्रेटजीज. एम्स डोंट प्रोवाइड एनी एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस टू द लर्नर, बट ऑब्जेक्टिव्स आर providing teaching strategies, and objectives are also providing educational instructions to the learner, because objectives are very near to teacher and students and they help in the teaching and learning process. ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए होप कि ये क्वेश्चन आपको आज समझ में आ गया होगा. अगर इससे पहले किसी ने एम्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ कॉमर्स 2 सेपरेट वीडियोस बनी हुई हैं, तो अगर किसी ने नहीं देखी हैं तो वो भी देख लेना. ठीक है. थैंक यू.